प्रभु जी, यहाँ बैठे जो भी लोग खाली हाथ आए, लेकिन यहाँ से जब चर्च से वापस जाते हैं तो वो पूरे भर के जाएं, वचनों से जाएं, गानों से जाएं, और सारी चीज़ों को प्रभु हम आपके हाथ में छोड़ते, आगे की जो भी वाणियाँ हैं प्रभु महिमा के लिए प्रभु जी आगे की सारी चीज़ें आपके हाथ में छोड़ते, छोटी सी दुआ को सुनना कबूल करिए यीशु के नाम से, आमीन। बाइबल से पढ़ेंगे जो कि है लूका उसका 23rd चैप्टर और उसके 39 से 43 वर्सेस तक। जो घर में लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, पर इसमें तो कोई अनुचित काम नहीं। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए और मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, कुर्बानी 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 मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरी हमें जिंदगानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरी हमें जिंदगानी। वो तो खुदा का कलमा था, कुर्बानी 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 मेरी आई है, जंगलों को आजादी दिलाई है, जंगलों को आजादी दिलाई है, लहू के लहू में जीता लहू मेरी आई है, लहू में जीता लहू मेरी आई है, जंगलों को आजादी दिलाई है, जंगलों को आजादी दिलाई है। जिंदगी का पानी खुदा का कलमा था, खुदा का कलमा था, कुर्बानी 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 जिंदगी का नाम ये बताता है, जिंदगी का नाम ये बताता है, मुझे रानी गाएंगे मुझे रानी गाएंगे तू रानी गाता है, जिंदगी का नाम ये बताता है, कैसी है बात कुर्बानी, यीशु है जिंदगी का पानी, कैसी है बात कुर्बानी, यीशु है जिंदगी का पानी, खुदा का कलमा था, खुदा का कलमा था, कुर्बानी 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 लहू ही वसीला था गुनाहों से माफिया, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफिया, बकरों का लहू बलि बना पिता, बकरों का लहू बलि बना पिता, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफिया, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफिया, बकरों का लहू बलि बना पिता, तुझे बात कुर्बानी, यीशु है जिंदगी का पानी, तुझे बात कुर्बानी, यीशु है
कुर्बानियाँ होती हैं। इस शहर के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ढेरों कुर्बानियाँ होती हैं। हम लोग जानते हैं कि पवित्र पद हमारे मुस्लिम भाइयों का होता है, उसमें वो कुर्बानियाँ करते हैं। इसलिए कुर्बानी करती है कि जो गुनाहों इंसान ने की है उसकी कीमत से चुकानी ही पड़ेगी। मैंने अभी आपसे कहा कि सुबह मैंने सुमित को बहुत डांटा, आज सबको डांट रहा हूँ। इतना ज़्यादा वर्ग के साथ में मेरे साथ स्वर्ग होता है। इस वचन को पढ़े और सुने जाने में हम सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए खुदा वाली यीशु मसीह के लिए जिस काम के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं उसके जोरदार ताली बजाएंगे ताकि उसके कलाम में लिखा है और उनको परमेश्वर के विषय में नहीं मालूम था। और वो दोनों कौन थे? डाकू थे। जन्म से शायद डाकू होंगे, लेकिन हम और आप भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं। प्रभु में है, कहीं ना कहीं कोई हमसे गुनाह और पाप हो जाता है, लेकिन कई बार हम लोग गलतियां करते भी हैं और लेकिन उसको मानते नहीं हैं। ऐसे ये डाकू हैं जिन्होंने अपनी गलती की है इनकी, और ये कलवरी क्रूस पर जब साथ में यीशु मसीह के साथ लटकाए गए तो इन्होंने, एक ने अंगीकार किया और एक ने इनकार किया। क्यों? दोनों चाहते तो दोनों स्वर्ग जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं गए? तो एक ने माना कि हम अपने गुनाहों की सजा ठीक पा रहे हैं, लेकिन एक ने नहीं माना कि ये परमेश्वर ने किया। तो दूसरे ने डांट कर उससे कहा, नहीं, हम तो अपने गुनाहों की ठीक सजा पा रहे हैं और न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अनुचित काम नहीं किया है, और ये हमारे पापों का अपने ऊपर बोझ लेके जा रहा है। लेकिन हम कई बार, हम और आप खुदा में चलते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, और हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, एक दूसरे से भी हो जाती है, लेकिन हम उसका सही तरीके से पश्चाताप नहीं करते। क्या करते? मन नहीं फिराते हैं। इसके हेडिंग में लिखा है, मन फिराने वाले दो कुकर्मी। साफ लिखा कुकर्मी। कुकर्मी के आगे कोई शब्द नहीं लगता, मतलब सबसे निचला हिस्सा, जो कोई इनको क्षमा नहीं कर सकता था, जो इनको कोई माफ नहीं कर सकता था, ये अपनी मतलब गलतियों को कोई मान नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने, एक ने माफी ये कहा कि हे पिता, जब तू उसने जान लिया, उसने मन फिराया, उसने अपनी जीवन काल में बहुत सी गलतियां की, बहुत से गुनाह और पाप किया, और उसने अपने आप को मान लिया कि यही एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, यही एक हमारा स्वर्ग का जाने का एक रास्ता है। उसको मालूम हो गया। जीवन भर शायद उसने चोरी की थी होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन उसने नहीं माना होगा, नहीं जाना होगा, लेकिन इसको बाद में जब ये कलवरी क्रूस पे इसके साथ लटकाया गया, उसने मान लिया कि एक ही है हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें स्वर्ग में ले जाने की सामर्थ्य रखता है, और कोई इस पृथ्वी पे नहीं है। ये बात सच है। कई बार हम लोग स्वर्ग में जाने के लिए कभी नहीं सोचते। गलतियां हमसे होती रहती है, लेकिन कभी उस तरीके से खुदा के सामने घुटने टेक कर पश्चाताप नहीं करते हैं। इसने माना कि एक है जो हमें क्षमा करता है, एक है जो इस पृथ्वी पे अवसर देता है। मनुष्य नहीं, अगर तुम मनुष्य के सामने कोई गलती कर दोगे, हो सकता है वो तुम्हें मन फिराने का अवसर नहीं देगा, लेकिन एक है जो हमारे और आपको पाप क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। वो है जिंदा खुदा यीशु मसीह, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, कि जो उसको सारा अधिकार दिया करता है, जो पृथ्वी पर किसी मनुष्य के पास नहीं था, उसके पास था। दुखों को ठीक करने, तकलीफों को दूर करने वाला, और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धार किसी और के द्वारा नहीं, यीशु मसीह है जो हम सबको उद्धार देता है। कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मन फिराने का कि वो समय आता है, लेकिन कई लोग, बहुत से होंगे हम लोग जो मन नहीं फिराते हैं, बहुत से संसार में ऐसे जो मन नहीं फिराते, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं जाते, लेकिन धन्यवाद खुदा का कि हम और आप खुदा के पास पाए जाते हैं। उसने हमें क्षमा किया है, तभी आज हम इस जगह पर, इस हैकल में, परमेश्वर के भवन में क्या मौजूद है, उसकी पापों की क्षमा में मिली है, इसीलिए हम उसके घर में पाए जाते हैं। इस संसार में ढेरों होंगे, दिलीप होंगे, जय होंगे, दमन भैया होंगे, ढेरों संसार में होंगे, सुनो अभी पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। धन्यवाद कि आसमान के खुदा ने हमें पापों की क्षमा दी और हमें लिए रास्ता खोला कि ताकि हम स्वर्ग जा सकें। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
ऐसे चुंगी देने वाले ने, दो लोग व्यक्ति थे जो मंदिर में क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। एक ने जो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को मानता था, कहता मैं तो प्रभु इसके जैसा नहीं हूँ। लेकिन एक ने वहीं पे कहा कि प्रभु मैं तो इस योग नहीं कि मैं स्वर्ग की ओर आंख उठा सकूं। लेकिन उसने कहा हे प्रभु मुझ पर दया करना, हे प्रभु मुझ पर दया करना। जैसे इस डाकू ने कहा हे परमेश्वर जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे प्रतिदिन की ये दुआ बन जाए, ये प्रार्थना बन जाए कि हे प्रभु जब तेरा राज सुधि लेना। जब हम ये कहेंगे तो परमेश्वर हमारी गुनाहों और पापों को, हो सकता है कि जो हम जीवन भर में करते आए, परमेश्वर में चलते आए साधना, लेकिन हमारे पास और आपके पास अभी भी मौका है कि कहे प्रभु देव परमेश्वर जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।